इस दौरान कई लोग भड़कते भी हैं, तर्क भी ऐसे देते हैं कि जिन पर हंसी भी आ जाए। लेकिन समझना आपको है, समझना जनता को है कि ये बीमारी, ये कोरोना जब लगातार इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसके बाद फिर स्थिति को कैसे संभालेंगे। जी मीडिया का ये बड़ा अभियान है, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये है कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। देश में पिछले 2 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज तीसरा दिन था जब पिछले 24 घंटे में 2,34,000 मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 1,000 से ज्यादा मामले हर रोज सामने आ रहे हैं और वक्त बहुत नाजुक है। सावधानी ही एकमात्र बचाव अभी तक सामने आया है। और इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि यह वायरस किसी को भी 1 मिनट के अंदर इन्फेक्टेड कर रहा है। जो लापरवाही बरत रहा है तुरंत इसकी चपेट में आ रहा है। वैक्सीनेशन, इसकी दवाई जरूर है, लेकिन अभी भी इसका असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क है। इसलिए जो भी लापरवाही कर रहा है उसे हम टोक रहे हैं, रोक रहे हैं। और इस अभियान में अब हम लोगों के अलावा उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो सरकार में जुड़े हुए हैं, जो सरकार के साथ हैं, संगठन के साथ हैं, या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम संगठन से जुड़े हुए हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में संदेश देने के लिए। राजनीतिक दल की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो सरकार भी चलाते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, निगरानी भी करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि लोगों को तो हम जागरूक करें ही, हमारी बात तो लोग सुने ही, लेकिन उन लोगों को भी सुने कि जिनके द्वारा जो संदेश दिया जाए तो लोग सुने। अब हमारे साथ उन्हीं लोगों में से एक गोपाल भार्गव जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं गोपाल भार्गव। बहुत बहुत स्वागत आपका गोपाल भार्गव जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। गोपाल भार्गव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, तो बढ़ते हुए ग्राफ के बीच कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, कोरोना कैसे रुकेगा, ये हर किसी के मन में सवाल है। जी मीडिया लोगों को रोक रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो मास्क पहने, लेकिन इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। तो कैसे कंट्रोल हो रहा है कोरोना? आवाज मिल पा रही है आपको गोपाल जी? आवाज नहीं आ रही। दोबारा से संपर्क हम करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं एक बार फिर से मंत्री जी से और बात करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में जब लोग उनको भी सुने जिनको उन्होंने चुनकर विधानसभा में भेजा है या संसद में भेजा है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो समाज को आगे लेकर चलें, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जनसेवा करें और हर एक नागरिक तक वो जरूरी सेवाएं पहुंचें। वो सारे तामझाम जो सरकार के द्वारा किए गए हैं इस कोरोना से बचने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं पहुंचे। और आपको बता दें कि सरकार लगातार इस पर निगरानी भी कर रही है और कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा, गाइडलाइन, उनको हम बताएंगे। गोपाल भार्गव जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। गोपाल भार्गव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल सीधा सा यही है कि कोरोना कैसे रुक रहा है। हम लोगों को रोक रहे हैं कि लोग यदि मास्क नहीं पहनेंगे तो उन्हें हम टोक भी रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि कोरोना कैसे रुकेगा और सरकार कैसे रोक रही है। थोड़ी सी कुछ तकनीकी खामी जरूर है, कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है। कोशिश फिर से करते हैं। गोपाल भार्गव जी, आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही। जी, कोरोना कैसे रुक रहा है? सरकार कोशिश तमाम कर रही है, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अभी स्थिति ठीक नहीं है। आपका ये कहना सही है कि राज्य में और पूरे देश में कोरोना तेजी के साथ में फैला है। जितनी हमें आशंका थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ के कई गुना कोरोना पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी व्यापक रूप से फैला हुआ है। जहां तक सरकार के प्रबंधों का विषय है, पिछले दिनों सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने
राज्य के सभी जिलों में कोरोना के नियंत्रण के लिए और उसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए थे। मैं भी सागर और नरसिंहपुर जिले का प्रभारी मंत्री हूँ कोरोना के मामले में जी। मैंने परसों के सागर में और कल के दिन में नरसिंहपुर में इस संबंध में बैठक आयोजित की थी। सागर की बैठक में डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर और जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है उसके डीन और प्रशासनिक और पुलिस के भी अधिकारी और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी थे। व्यापक चर्चा हुई और समाज के जो प्रतिनिधि हैं सभी प्रकार के, इसमें व्यापारी भी थे, धार्मिक धर्मगुरु भी थे और निर्वाचित जनप्रतिनिधि और अनेकों प्रकार के जो भी वर्ग होते हैं सभी लोग, उनसे सुझाव लिया गया, सलाह सारी बातें। इसके बाद में उनसे जो सुझाव मिले उसके आधार पर जैसा उन्होंने कहा था कि एक कोरोना कर्फ्यू यहाँ भी लगाया जाना चाहिए, तो सागर में और उसके बाद में नरसिंहपुर में और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कोरोना कर्फ्यू की कुछ छूटों के साथ में व्यवस्था की गई जी, जो कि पूरे प्रदेश में लागू किया, आप देख रहे होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जो देखा है कि दो पार्ट हैं, एक तो जन जागरूकता और दूसरा जहां तक चिकित्सीय व्यवस्था है जी, जिसमें इंजेक्शन भी है, ऑक्सीजन भी है और भी डॉक्टर्स है, सभी प्रकार के डॉक्टर्स है, मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ भी और अपना नर्सिंग स्टाफ भी व्यवस्था, लेकिन और इसके बाद में पारदर्शी तरीके से सवाल यह है कि व्यवस्था तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है, सरकार की जिम्मेदारी भी है, करनी चाहिए, लेकिन उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं तब जब खबरें ये आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। हालांकि सरकार ने इन दिनों प्रयास किए हैं इसकी पूर्ति करने के लिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या सरकार से कहीं चूक हुई है? और मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के तमाम राज्यों की सरकारों का जिक्र कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि हर जगह स्थिति एक जैसी। आवाज मिली आपको गोपाल जी? सवाल यह है कि जो व्यवस्थाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में कई तस्वीर ऐसी आ रही है जो अव्यवस्था वाली है। कई खबरें आती हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। पिछले 2-3 दिन में जरूर प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उससे पहले तक स्थिति यही थी और आज भी स्थिति सब कुछ ठीक हो गई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्या चूक हो गई हमसे? हम समझ नहीं पाए कि कोरोना इतना भयावह स्थिति में होगा? बात सही है कि पूर्वानुमान किसी को भी नहीं था और कोई फोरकास्ट भी नहीं कर सकता था, आपका कहना सही है, लेकिन सरकार की तत्परता इसी बात से जाहिर होती है कि विशेष विमानों से और हेलीकॉप्टरों से दवाओं की, इंजेक्शन इत्यादि की आपूर्ति की जा रही है। देश में जहां भी ऑक्सीजन उपलब्ध है, ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, सागर जिले में भी, पूरे प्रदेश में भी। और मैं जहां तक जानता हूं लोकल प्रशासन की मदद से और राज्य सरकार, राज्य स्तर पर जो इस नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं नरहरि साहब, और जो हमारे CS वगैरह हेल्थ के हैं, सबके सहयोग से इस समस्या से अब हम पार पाने में समर्थ हो गए। धीरे धीरे समस्या कम होती जाएगी। कोरोना की प्रभावितों की संख्या भले ही बढ़े, लेकिन शुरुआत में जो थोड़ी अव्यवस्था दिख रही थी, अब वो अव्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक समस्या और सामने आ रही है मंत्री जी, भी उपलब्ध हो जाए, ऑक्सीजन की अब कोई समस्या पूरे प्रदेश में नहीं है, धीरे धीरे वो समाप्त हो गई है। तो शासन के द्वारा जो संचालित अस्पताल हैं उनमें भी, जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें भी, जिला अस्पताल है उनमें भी, और
प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी कोरोना के इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उनके लिए भी दोनों इंजेक्शन और काप्सूल दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। एक और मैंने सुझाव दिया है जी कि हम सेंट्रलाइज ना करके व्यवस्थाओं किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बल्कि जहां हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, 100 बेड की हॉस्पिटल है या 30 बेडेड हॉस्पिटल है या 50 बिस्तर का अस्पताल है, मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर है, नर्सिंग स्टाफ है, तो शुरुआती लक्षणों में जो सीधे मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते हैं, ऐसे लोगों का विकेंद्रीकरण करके डिसेंट्रलाइजेशन कर, और इनको जो छोटे कस्बों में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, यहाँ पे हम शुरुआती मरीजों के लिए रखें। जब बहुत क्रिटिकल स्थिति में आ जाए उसके बाद ही हम उसे मेडिकल कॉलेज में या फिर जिला अस्पताल में भेजें। तो ये जो बहुत बड़ी संख्या शहरों की तरफ जा रही है, इसका दबाव भी कम होगा और लोगों को निकटवर्ती स्थान पर सुविधाएं मिल जाएगी जी। और जो ये पूरा पैनिक क्रिएट हो गया है पूरे राज्य में, ये पैनिक भी खत्म होगा। ठीक है, एक खबर और सामने आती है मंत्री जी, व्यवस्थाएं सरकार कर रही हैं, आप भी बता रहे हैं, लेकिन नाराजगी भी सामने आ रही है। जूनियर डॉक्टर को जैसे तैसे मना लिया गया, लेकिन आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। उनके साथ वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, दूसरे जो लोग स्टाफ जुड़े हुए रहते हैं अस्पताल में, वो भी ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि वो प्रोत्साहन राशि का इंतजार करते रह गए, उन्हें वो प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, वेतन वृद्धि नहीं हुई। तो ये भी एक समस्या है, और ये समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इस समय इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार कैसे हैंडल करेगी? देखिए, मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मैं अपील करूंगा ऐसे सभी लोगों से जो इस समय हड़ताल की बात करते हैं या फिर कोई मांग कर रहे हैं। ये मान के चले कि ये युद्ध जैसी स्थिति है। जब जंग होती है तो उसमें मांगे नहीं करती आर्मी या हमारा पैरामिलिट्री फोर्स या फिर कोई कभी मांग नहीं करते। वैसे ही जंग जैसी स्थिति इस समय पूरे देश में, प्रदेश में है, और ऐसे समय बात करना, ये बात मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं जी। पूर्व में भी मैंने उनको एक बार डेपुटेशन आया था तो मैंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से बात करके और आपकी समस्या जो कुछ भी है मांग उसको हल करवाएंगे, समस्या को हल करवाएंगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि जो भी मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे अन्य प्रकार का स्टाफ हो, वैक्सीनेशन के काम में लगा स्टाफ हो, पूरी तत्परता से अपना काम करे। जनता और समाज उसको देख रहा है और उनकी सेवाओं का निश्चित रूप से ठीक सम्मान किया जाएगा। ठीक है, गोपाल भार्गव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जुड़ गए। डॉक्टर रमन सिंह, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के हाल तो बहुत बुरे हैं। अकेले रायपुर में, मध्य प्रदेश में कल 60 लोगों की मौत हुई। पूरे मध्य प्रदेश में, रायपुर में अकेले में 60 लोगों की मौत हुई है। तो ये स्थिति बताती है कि क्या हाल है प्रदेश का। तो सवाल सीधा सा यही है कि इस हाल का कौन जिम्मेदार है, जनता या सरकार या विपक्ष? इसमें विपक्ष की और जनता की भूमिका नहीं है। भूमिका जिसकी है, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री की पूरी टीम, इसलिए जवाबदारी उनकी है क्योंकि आज जो भयावह स्थिति बनी है, इसका फेज 1 में हमने देख लिया था। जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा कमजोर है कि जैसे तैसे वो दौर निकल गया। मगर दूसरे दौर में तो आज स्थिति इतनी खराब है कि एक दिन में आज के आंकड़े डराने वाले हैं। 138 मौतें, 15,000 से ज्यादा कोविड के केसेस, आज तक के तारीख में जो छत्तीसगढ़ में 1,24,000 सक्रिय केस। ये स्थिति जो बता रहा है, ये जो स्थिति है, ये निश्चित रूप से डरावा स्थिति है जिसमें
सरकार इसमें आज ना हमारे पास वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे पास आईसीयू में पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी एक भी बिस्तर खाली नहीं है। जब मरीजों की संख्या 4000 3000 से बढ़ के 15000 लोग नए केस आ रहे हैं, और उससे और खतरनाक चीज जो आज के पेपर में हेडलाइन बना है, आरटीपीसीआर जांच बंद। आप क्या छुपाना चाहते हो? यदि टेस्ट नहीं होगा तो इसका विकराल रूप और सामने आएगा। गांव में जो लोग बैठे हैं अपने घर में घूम रहे हैं, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है। रायपुर को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में आज स्थिति है कि टेस्ट करीब करीब बंद हो गए हैं, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ के 24 जिले में 2-3 जिले के छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में एवरेज 300 से लेकर 1000 केस आ रहे हैं, और उसके बाद भी आरटीपीसीआर बंद है। ये सावधानी की पाठ हमें पढ़ाया जाता है कि 2 गज जरूरी है, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना, मगर छत्तीसगढ़ में अलग स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया जाता। 2 गज की दूरी स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी की है। जब स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ सर्वदलीय बैठक में नहीं बैठ सकते, जबकि टीएस सिंहदेव अब कोरोना हुआ था मगर अब वो निगेटिव आ चुके हैं। इन बैठकों में भी आप बैठकर सामूहिक निर्णय स्वास्थ्य मंत्री के साथ नहीं लेते। स्वास्थ्य सचिव उस मीटिंग में उपस्थित रहता है रायपुर में होने के बाद। तो इस बड़े जंग को आप कैसे जीतोगे जब खुद का कोऑर्डिनेशन, खुद का कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से लड़खड़ा गया है? कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये जो जानकारी आज आ रही है पिछले 5 दिनों में, अब तो ये स्थिति है कि शमशान घाट में भयावह स्थिति दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव में दिखने को मिल रहा है। सैकड़ों लाशें जल रही है। आंकड़े जो बताए जाते हैं, ये आंकड़े 156 बताए जा रहे हैं, ठीक है, मगर जो 100 गृह के यदि आंकड़े को मिला दिया जाए तो ये आंकड़े की सत्यता से बिल्कुल दूर है। जो अलग अलग जिलों में जो मौतें हो रही हैं, जिनको शमशान घाट ले जाया जा रहा है, वो आंकड़े हम इकट्ठे करेंगे। सर, तो सवाल यही है बड़ी कि आप जो बातें कह रहे हैं, अगर 19-20 अंतर को भुला दिया जाए तो ऐसी ही बातें मध्य प्रदेश में या उन राज्यों में कांग्रेस करती है जहां पर उनकी सरकार नहीं है, और बीजेपी वो बात करती है जहां पर उनकी सरकार है। तो स्थिति यह है कि जनता ये देख रही है कि अलग अलग पैमाना क्यों है कोरोना से लड़ने का। अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो मिलकर लड़िए। और आप तो अब साथ में भी आ गए हैं छत्तीसगढ़ में, आपके विधायक 1 महीने की सैलरी भी देंगे। हम सब मदद कर रहे हैं। 25-25 लाख रुपया सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में कलेक्टर को सौंप दिए हैं कि ये 25 लाख लो, आप वेंटिलेटर खरीदो, आप ऑक्सीजन लो, जो लेना लो। हम सब करने को तैयार हैं, सब करेंगे। मगर सवाल ये बात है कि उस जनता के लिए जिसको आज हालत ये है कि वो घूम रहा है बच्चे को कोरोना को लिए यहाँ का मेडिकल कॉलेज, यहाँ का एम्स, यहाँ का प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पूरी रात कोशिश करते रहो। 2 मरीज को यदि भर्ती कराना है तो पूरी रात जगना पड़ता है। उसके बाद भी दुखद ये होता है कि गाड़ी में उसकी मौत हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ऑक्सीजन प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। हमारे दरवाजे में ऑक्सीजन, ये कुव्यवस्था मैं इसलिए बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में ऑक्सीजन जा रहा है। इतना बड़ा बिल्कुल अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है सर कि अगर आपके दरवाजे पर ऑक्सीजन है और आपके घर के लोगों को नहीं मिल रही है तो बड़ा सवाल है। गोपाल भार्गव जी, ये गोपाल भार्गव जी, चिंता का विषय सर, चिंता का विषय ये है, निश्चित तौर पर ये है, चिंता बड़ी है। गोपाल भार्गव जी, बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार का साथ दे रही है, उनके विधायक योगदान दे रहे हैं आर्थिक तौर पर। तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार को यह महसूस होता है कि विपक्ष का साथ जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है? सवाल है राहुल गांधी जी आए दिन राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, ये दिन भर ट्विटर और फेसबुक पर और अखबारों के और आपके चैनलों के माध्यम से
राज्य सरकार को कोसने का काम करते हैं। एक ही काम बचा है इनके पास में, सिर्फ कोसने का, बढ़ चढ़ के सहायता करना। एक दो जगह कहीं सहायता, इनके सहयोग की खबरें आती हैं, लेकिन शेष मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई खबर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सरकार को इस विषय में सहयोग कर रही हो, बल्कि नकारात्मक भाव बन गया उनका। जो कि मैं मान के चलता हूं कि कोरोना ना बीजेपी वाले को देख के आता है, हमारे कार्यकर्ता या वोटर को, ना कांग्रेस के वोटर को, ना किसी भी निर्दलीय वोटर को या कोई भी है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसकी सामूहिक समस्या है। और बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लड़ाई इकट्ठी मिलकर ही लड़नी होगी। कब तक आप राजनीति नुरा कुश्ती करते रहेंगे, चाहे कोई भी पक्ष में हो विपक्ष में हो। खोया हुआ आधार है, थोड़ा बहुत इससे संक्रमण से वो हासिल कर सकती है। ठीक है, ये भी आपने रास्ता दे दिया कांग्रेस को कि मदद करो और आधार पाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल भार्गव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस रोको टोको अभियान में अपना समय देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि वर्तमान में स्थिति क्या है और कैसे लड़ाई ये लड़ी जा रही है। और हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क के बिना आप घर से एक कदम बाहर मत निकालिए। बाकी तो जो हो रहा है वो नजर आ ही रहा है। छोटा सा ब्रेक है, चल लौटते हैं।